तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप के 25.2.7 वर्जन का अपडेट 1 अप्रैल 2026 से जो लागू हुआ है, जो जारी हुआ है, उसके बाद जो है THR एंट्री में FRS करते समय कई सेविकाओं को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इसके बारे में हमें कई सेविकाओं ने अवगत कराया है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि सुबह के 7:30 बजे सेंटर ओपन कर देना है और 11:30 बजे के पहले जो है आपको बच्चों की हाजिरी बना देनी है और सारा काम कंप्लीट कर देना है, एक्टिविटी कर देना है। इसके साथ साथ कई सेविकाओं को परेशानी ये होती है कि THR के दिन सभी का THR एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले से ही वो THR की एंट्री करती है। पिछले 2 दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और पोषण ट्रैकर ऐप का उस डाटा का स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो बग का प्रॉब्लम चल रहा है, यानी ग्लिच कोई चल रहा है, या फिर एक टाइमिंग दिया जा रहा है जिसके अंदर ही आपको जो है FRS का काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर 7 बजे ही ओपन करके आप FRS कर लीजिएगा या रात के 8 बजे के बाद FRS कर लीजिएगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, टाइमिंग नया क्यों निर्धारित किया गया है और इस टाइमिंग का ध्यान आपको भी क्यों रखना है? अगर आप रिकैप्चर ऑप्शन यूज करती हैं तो कौन से टाइमिंग में आपको FRS का डाटा एंट्री करना है? अगर डायरेक्ट जो है डेली ट्रैकिंग में अगर लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन हो जाता है तो कौन सा टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है? दोनों चीजों को हम आपको दिखाएंगे और ये टाइमिंग क्यों लाया गया है, और अगर आपके मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चल रहा है तो क्या करना होगा। चलिए चलते हैं डिटेल में पोषण ट्रैकर ऐप की जो स्क्रीनशॉट हमें शेयर किया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप FRS डाटा के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनली बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पिछले 2 दिनों से THR करने के लिए सेविका जो लाभार्थी को बुला रही है और FRS करने का प्रयास कर रही है, लेकिन FRS में जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिकैप्चर में जो प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन बैक हो जा रहा है, या फिर पोषण ट्रैकर ऐप में जो बग चल रहा है, उसके संबंध में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि सामान्य तौर पर जो है हम डेली ट्रैकिंग में ही जो है वो THR का एंट्री करते हैं, और यहाँ पर जो है डेली ट्रैकिंग जैसे मैंने ओपन किया हुआ है, एक बच्ची नाम है आकांक्षा कुमारी। यहाँ पर हम 25 डेज सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट 1 सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है जैसे इसको क्लिक करेंगे, फोटो वाले ऑप्शन को प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद कैमरा ओपन होने के लिए आ जाता है, और कैमरा ओपन होते ही जो है इस लाभार्थी का, जो इसकी माँ के नाम से ये बच्ची जुड़ी हुई है, तो उसका फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। FRS का जो है ऑप्शन आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हमें जो है कई सेविकाओं ने, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट 2 दिन पहले से ही शेयर किया है कि अतुल्य, जब हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वह बिल्कुल वाइट हो जाता है और पूरा पोषण ट्रैकर ऐप जो है बिल्कुल बैक हो जाता है, और बैक होने के बाद मोबाइल का जो है वो मेन स्क्रीन आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि अब जो है FRS करने के लिए चुपके से डिपार्टमेंट ने जो नया टाइमिंग जारी किया है, टाइमिंग कब से कब तक रहेगा और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात और सबसे बड़ी बात ये है कि टाइमिंग जो डिपार्टमेंट ने जारी किया है पोषण ट्रैकर ऐप में FRS करने के लिए, उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएं, और उसके बाद ये भी बताएं कि अगर पोषण ट्रैकर ऐप में FRS करते समय बग लिखा हुआ आ रहा है या स्क्रीन वाइट हो जा रहा है, पूरा स्क्रीन बैक हो जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, ताकि आप समय के अंदर FRS कर पाए। चलिए स्क्रीनशॉट पहले आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी सेविका इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो है हमें एक सेविका ने आज सुबह ही भेजा हुआ है। सबसे पहले ऊपर में टाइम देखिए, जो इनका टाइम है मोबाइल का 7:15 AM, यानी कि सुबह के 7:15 का इन्होंने FRS करने का किसी लाभार्थी का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि FRS डाटा नोट अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी कि FRS करने के लिए डाटा जो है अभी इस मोमेंट पर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर नीचे एक लिखा हुआ आएगा प्लीज़ ट्राई अगेन ड्यूरिंग 8 AM to 8 PM। अब यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करके बाद आपको बैक आना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है सुबह के 8 बजे के बाद ही जो है आप FRS कर पाइएगा, और रात के 8 बजे के पहले तक ही जो है आप FRS की एंट्री कर पाइएगा। अब ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है।
भले ही आपका पोषण ट्रैकर ऐप सुबह के 7 बजे ही आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक जो है सेंटर चलाना है। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि सेंटर खुल गया, हम 7:30 में ही 2-4 लाभार्थी को बुला करके डेली ट्रैकिंग में जा करके उनका फ़ोटो वेरीफाई करने की कोई कोशिश करें, तो या तो आपके सामने ऐसा लिखा आएगा कि अभी जो है एफआरएस करने के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, और नीचे आपको टाइम भी दिखाया जा रहा है कि जो है 8 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे के बीच ही जो है ये चीज़ें आपको करनी होंगी, और इसके पहले जो है या इसके बाद में टीएचआर या एफआरएस का काम नहीं होगा। अब देखिए, नया टाइमिंग, नया समय जो है डिपार्टमेंट ने पोषण ट्रैकर ऐप में चुपके से क्यों दिया है, क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि रिकैप्चर वाला जो ऑप्शन है, उस रिकैप्चर वाले ऑप्शन को कई सेविका शाम को, मान के चलिए कई सेविका शाम को 7 बजे 8 बजे यूज करती थी। अब उस समय यूज करने के बाद जो है वो 2-3 घंटे बीतने के बाद रात के 10 बज जाता था, और 10 बजे के बाद पोषण ट्रैकर ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। तो रिकैप्चर ऑप्शन भी यूज हो गया, लेकिन उनका टीएचआर का एंट्री भी नहीं हो पाया, इसीलिए ये टाइमिंग दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रिकैप्चर वाले ऑप्शन से किसी लाभार्थी का टीएचआर का एंट्री करना है तो आराम से आप 8 बजे के बाद जो है कभी भी एंट्री कर दीजिएगा। उसके बाद 2-4-5 घंटे के बाद 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी जो है आपको डायरेक्ट टीएचआर एंट्री का ऑप्शन डेली ट्रैकिंग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत कीजिएगा कि रात के 7 बजे के बाद जो है, यानी कि 8 PM के पहले आप रिकैप्चर वाला ऑप्शन यूज करें और रात के 10 बजे डायरेक्ट एंट्री करें, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके मोबाइल में जो है, अगर आप सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के पहले ट्राई कीजिएगा तो वो ऐप में आपका एफआरएस नहीं होगा, या फिर रात के 8 बजे के बाद जो है आप ट्राई कीजिएगा तो भी एफआरएस नहीं होगा। ये नया टाइमिंग सुबह 8 से रात 8 के बीच में 12 घंटे का दिया गया है, ताकि इस दौरान एंट्री हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंट्री होने के बाद जो है नेक्स्ट डे जो है एलएस को और आपके परियोजना ऑफिस में उसका डेटा अपडेट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा रात में काम करने पर अगले दिन डेटा अपडेट कभी कभी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना। चलिए एक और स्क्रीनशॉट हम दिखाते हैं जो एक सेविका ने हमें सेंड किया है, और उसका सीधा मतलब यह है कि पोषण ट्रैकर ऐप काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप में काम करते समय कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है एफआरएस की एंट्री करते समय कि समथिंग वेंट रॉन्ग विथ पोषण ट्रैकर क्लोज्ड बिकॉज दिस ऐप हैज़ अ बग, ट्राई अपडेटिंग दिस ऐप आफ्टर इट्स डेवलपर प्रोवाइडेड अ फिक्स फॉर दिस एरर गॉट इट। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, यानी कि अगर आप एफआरएस करने जा रही हैं तो वहाँ पर उसके बाद स्क्रीन बैक हो जाएगा या बिल्कुल वाइट हो जाएगा, लेकिन एफआरएस के लिए कैमरा भी ओपन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ आएगा कि कोई ना कोई बग या ग्लिच जो है ऐप में चल रहा है, तो आपको प्ले स्टोर में नया अपडेट चेक कर लेना है। ठीक इसी प्रकार का एक और स्क्रीनशॉट आया, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 7:28 सुबह हमें आज ही 3 अप्रैल के डेट में स्क्रीनशॉट एक सेविका ने शेयर किया है कि अतुल जी ऐसे जो है लिखा हुआ आ रहा है कि पोषण ट्रैकर कीप्स स्टॉपिंग, सेंड बग रिपोर्ट टू एमआई फॉर एनालिसिस, दिस रिपोर्ट में कंटेंट पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, योर रिपोर्ट विल बी यूज्ड टू हेल्प फिक्स दिस बग एंड विल नेवर बी शेयर्ड इन एनी कमर्शियल कंटेंट। तो यहाँ पर रिपोर्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी रिपोर्ट जो है कंपनी के पास दर्ज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए जो है आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप का नया अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसका एक और सॉल्यूशन ये है जो इसके पहले पिछले महीने भी था कि डाटा नोट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग, वो वाला सॉल्यूशन ही आपको यहाँ काम आएगा। आपको बैक आना है, आने के बाद जहाँ भी पोषण ट्रैकर ऐप है आपको उस पर टच करके रखना है। टच करने के बाद जो ऐप इन्फो आएगा आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको आपके मोबाइल में जो पोषण ट्रैकर ऐप का करंट वर्जन चल रहा है 25.2.7 वो दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर एक बार जो है आपको एक बार क्लियर कैचे करना है। क्लियर कैचे में यहाँ पर देखिएगा 438 MB जो है फिलहाल यूज हुआ है। जैसे ही मैं क्लियर कैचे करूँगा तो यहाँ से जो है कुछ डेटा यहाँ से देखिए घट करके 432 MB हो गया, यानी कि जो बिना यूज का डाटा था वो हो गया। एक बार ये चेक करेंगे, नहीं होता है तो यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके जो है आपको एक बार यहाँ पर ये भी करके चेक कर लेना है, हालांकि ये लास्ट ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका टाइमिंग का ध्यान रखना है कि इसी टाइमिंग के बीच में आप जो एफआरएस कीजिएगा तो स्क्रीन बैक नहीं होगा और सही तरीके से काम भी हो पाएगा। तो ये बड़ा बदलाव है पोषण ट्रैकर ऐप में डिपार्टमेंट की ओर से। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।